आई एम रियली सॉरी देर से मैं नाम लेना भूल गई। एंड ओवर टू नरसिंह स्तुति माता जी। हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम सब वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। Even though I am not capable of talking about Acharya, still Sita Chakrani Mata ji की जो आप opportunity देती हैं, because of her, I am able to speak about the great Acharya, Shri Krishna Priya Shri Shama Shamanand Pandit। तो शामानंद पंडित, शामानंद प्रभु का जन्म स्थान जो है धरोंडा में है, जो कि बहादुरपुर उत्कल यानी उड़ीसा में है। तो उनके पिता का नाम था कृष्ण मंडल, बहुत ही बड़े वैष्णव थे। और उनकी जो माता का नाम था दारुकी, बहुत ही भाग्यवती देवी थी। उनकी जो जन्म तिथि है वो 1535 के चैत्र पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था, जो कि राधा कुंड का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। और उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था दुखी। तो वो दुखी नाम इसीलिए उन्होंने रखा था क्योंकि उनकी माता की कई संतान हुई थी और वो संतान जो है सब चले गए थे। और बहुत ही दुखी होके उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की थी कि जब अब उनकी कोई संतान होगी तो वो उन्हें सौंप देंगे। तो फिर जब उनकी जो संतान हुई उसका उन्होंने नाम रखा दुखी। तो दुखी जो है वो बहुत ही बचपन से ही बहुत शुद्ध थे और सबने बताया था कि वो बहुत बड़े बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट थे। तो 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा लेके वो चले गए थे अंबिका कालन। अंबिका कालन में उन्होंने हृदय चैतन्य प्रभु का आश्रय ग्रहण किया और 19 वर्ष की आयु में उन्होंने फाल्गुन 1554 की फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उन्होंने हृदय चैतन्य प्रभु से दीक्षा ग्रहण की और उन्हें नाम प्राप्त हुआ दुखी कृष्ण दास। तो ये जो फाल्गुन पूर्णिमा है ये भी बहुत विशेष है क्योंकि उस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। तो दोनों ही दिन जो दोनों ही जन्म है वो दोनों ही बहुत ही विशेष दिन को जन्म हुआ था उनका। तो अपने गुरु हृदय चैतन्य प्रभु से आज्ञा लेकर उन्होंने 8 वर्ष तक तीर्थ किया और उसके बाद 1562 में जब वो 27 वर्ष के हो गए तो वो धरोंडा वापस आए और वहां आकर उन्होंने 4 साल तक वहां रहे और अपने माता पिता के साथ माता पिता की सेवा की और फिर विवाह किया भाग्यवती कन्या गौरांगी दास के साथ। फिर 4 वर्ष वहां रहने के बाद वो वापस 1566 में अपने गुरु हृदय चैतन्य प्रभु के पास वापस आ गए और फिर वहां आके अंबिका कालन में लौट गए। वहां आके उन्होंने 3 महीने अपने गुरु की सेवा की और फिर गुरु के आदेश से उनके गुरु ने आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाके श्रील जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करो। तो जब वो वहां शिक्षा प्राप्त करने गए तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य भी वहां उनके साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उनको शिक्षा प्राप्त करते जब कर रहे थे तो उनकी बहुत ही तीव्र इच्छा हुई कि मुझे सेवा करनी है, सेवा करने की इच्छा हुई उनकी। तो उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी से अनुग्रह की आज्ञा कहा कि अपनी जो है इच्छा व्यक्त की कि मुझे सेवा करने की इच्छा है। तो श्रील जीव गोस्वामी ने उन्हें जो है आज्ञा दी कि तुम जाके निकुंजों में सेवा करो। तो 12 वर्ष तक उन्होंने निकुंजों में सेवा करके अपना स्वरूप सिद्धि प्राप्त किया निकुंजों में। तो नशर धाम माता जी वो श्लोक ये पीपीटी पूरा नहीं बना हुआ है क्या? सिर्फ ओके मुझे लगा कोई शो नहीं कर रहा। नशर धाम केश प्रायंतम उर्ध्व कुंडरम सुशोभनम मध्य कृपा बिंदु युक्त तिलकम श्याम मोहनम। तो उन्हें जो है नुपुर लीला, जो बहुत ही सुंदर लीला है नुपुर लीला। तो नुपुर लीला जो है, जो नुपुर है उसका नाम था मंजू घोष। तो मंजू घोष नामक जो है उन्हें नुपुर प्राप्त हुआ था जब रात्रि के समय रास लीला में राधा कृष्ण की रास लीला जब हो रही थी तो उस टाइम वो नुपुर राधा रानी का उनके चरणों से गिर गया था।
तो सुबह जब वो निकुंजों में सेवा करने गए तो उन्हें वो नुपुर प्राप्त हुआ, और वो नुपुर प्राप्त होने के बाद उन्होंने उसे संभाल के रखा अपने पास। फिर राधा रानी ने जब देखा कि उनके पास नुपुर नहीं है तो उन्होंने ललिता सखी को भेजा कि जाके मेरा नुपुर जो है ढूंढ के लेके आओ। तो राधा रानी ने जब आदेश दिया उन्हें तो उसके बाद वो ललिता सखी वहां जाकर नुपुर ढूंढा। उन्होंने दुखी कृष्णदास से पूछा कि आपने क्या यहाँ निकुंजों में नुपुर देखा है, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि उन्हें लगा ये बहुत ही साधारण है, इतना सुंदर नुपुर तो इनका नहीं हो सकता है। तो फिर उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये जिसका नुपुर है मैं उसी को दूंगा। तो फिर राधा रानी की कृपा से राधा रानी ने ललिता सखी को आज्ञा दी कि जाओ उन्हें लेके आओ। तो राधा रानी के आदेश से ललिता सखी ने उनको राधा कुंड ले आई, उन्हें स्नान कराया और फिर उनका मंजरी शरीर प्राप्त हुआ जो कि कनक मंजरी थी। तो उसी नुपुर से राधा रानी ने उनके माथे में तिलक लगाया और तिलक का चिन्ह बनाया और तिलक का नाम था श्याम मोहन तिलक। नेक्स्ट श्लोक। हृदय कमल होइते प्रकट, हृदय कमल होइते प्रकटिला महाभाव्य शर, गोपी कर मन राधिका श्याम सुंदर नाम जर, तानेर आधार विदु मुखीर ललित लैक कनक मंजरी श्याम नंद लीला समर्पिय। श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय से अवतारित महाभाव श्री श्याम सुंदर के विग्रह की सेवा करने का आदेश दिया और उनका नाम हुआ श्यामानंद प्रभु। अब जब ये उन्हें तिलक और श्यामानंद नाम प्राप्त हो गया तो उनके जो गुरु थे वो बहुत ही रुष्ट हो गए, क्योंकि सब लोगों ने आके बताया कि आपको तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो हृदय चैतन्य प्रभु के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, तो वो बहुत दुखी हो गए और बहुत ही विचलित हो रहे थे। तो फिर राधा रानी की कृपा से उन्हें एक बार स्वप्न में आके राधा रानी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे शिष्य को मैंने ही ये नाम प्रदान किया है, मैंने ही ये तिलक दिया है, तो तुम कृपया दुखी ना हो। और फिर जो तिलक और श्यामानंद फिर राधा रानी की कृपा से स्थायी हो गया। उनकी बहुत ही श्यामानंद प्रभु की जो बहुत विशेषता थी, प्रचार जो था बहुत ही विशेष तरह से उन्होंने प्रचार किया था। तो 1581 में प्रचार कार्य के लिए उन्होंने ये विग्रह है उनके, और ये विग्रह बहुत ही सुंदर है। मैंने जब ये देखा था, इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, स्मॉल एंड स्वीट। तो 1581 में जब वो प्रचार करने के लिए गए थे नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के साथ, तो उनकी जो विग्रह थे, जो उनके जो ग्रंथ थे, वो सारे ग्रंथ जो है वो चोरी हो गए। तो फिर उसके बाद श्रीनिवास आचार्य जो है उस ग्रंथों को दोबारा हासिल प्राप्त करने के लिए वहीं रुक गए थे, लेकिन श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर आगे निकल गए थे प्रचार हेतु। तो नाम प्रचार हेतु श्यामानंद प्रभु जो है सबसे ज्यादा नरसिंहपुर में उनका विशेष प्रचार हुआ था। नरसिंहपुर में उन्होंने ऐसा कर दिया था कि गृह जने सब हरि नाम संकीर्तन में सबको लगाया था। इतना अच्छा प्रचार करते थे कि हजारों के लोग में आते थे और वहां पे नाम संकीर्तन करते थे। तो जिस तरह से बोलते हैं कि चींटियां जो होती हैं जब मिठाई कहीं देखती हैं तो वो मिठाई की तरफ दौड़ पड़ती है, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे ही श्यामानंद प्रभु प्रचार करने अपने कथा बोलना शुरू करते थे तो हजारों के तादाद में लोग वहां पे एकत्रित हो जाते थे जहां पे वो कथा करना आरंभ करते थे, और हर कोई को उनके संग से हर कोई वैष्णव बन जाता था। इतनी कृपा थी श्यामानंद प्रभु की हर एक जीव के ऊपर। तो इसी कृपा को उन्होंने आगे भी जब वृंदावन पहुंचे और वो दोबारा जब वृंदावन प्रचार करने के बाद दोबारा वो वृंदावन की याद करते हुए 8 साल बाद जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने अपने जो विग्रह है श्याम सुंदर जो विग्रह है
जो कि वृंदावन में थे, उन्हें प्राप्त कर वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे और बहुत ही भाव विभोर हो गए, उनकी सेवा करने लगे और मंजरी रूप में सेवा करते थे और हर वक्त वंदन करते रहते थे। श्याम सुंदर की सेवा करते हुए बहुत ही भाव विभोर हो जाते थे। तो श्याम सुंदर एक बार जब वो उनकी विग्रह की सेवा कर रहे थे, तो ध्यान पूर्वक सेवा करते करते श्याम सुंदर प्रकट हो गए। श्याम सुंदर प्रकट होके उन्होंने कहा, उन्हें श्यामानंद प्रभु को कहा कि तुम जो है अब प्रचार करने हेतु तुम जो है उत्कल चले जाओ, क्योंकि उत्कल के लोग बहुत ही पाप से पीड़ित हो रहे हैं, तो तुम कृपा करके तुम वहां जाओ और उनका उद्धार करो। और वहां मेरा एक बहुत प्रिय भक्त है, रसिक मुरारी, तुम उससे भी जाकर उसके साथ मिलकर प्रचार करो और उसे अपना शिष्य बनाओ। अब श्यामानंद प्रभु जो है वो जैसे ही प्रणाम करने लगे तो उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर सामने से है ही नहीं, और वो और भी भाव विभोर हो गए और विरह की अग्नि में एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे और उनका बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं व्रत छोड़ के जाऊं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने किसी को कुछ कहा ही नहीं, एकदम चुप होके बैठे रहे। अब श्याम सुंदर ने बोला ये तो व्रज छोड़ के जाएगा नहीं, तो फिर श्याम सुंदर ने फिर क्या किया, श्री जीव गोस्वामी के स्वप्न में गए और श्री जीव गोस्वामी के स्वप्न में जाकर कहा कि तुम श्यामानंद प्रभु को, श्यामानंद को कहो कि वो उत्कल जाए और उत्कल में जाके जो मेरे जितने भी उत्कल में भी व्रजवासी है, वो व्रज छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उससे समझाओ कि व्रजवासी उत्कल में भी मेरे व्रजवासी हैं और वो बहुत ही पाप से ग्रसित हो रहे हैं, तो उन्हें किसी भी तरह से उनका उद्धार करने के लिए उसे वहां जाना ही पड़ेगा। मैं उसे 3 बार बोल चुका हूँ, परंतु वो सुन नहीं रहा है। तो श्री जी गोस्वामी ने जब ये सुना तो वो तुरंत ही सुबह उठते ही उन्होंने सबसे पहला कार्य किया कि वो श्यामानंद प्रभु के पास गए और उन्हें कहा कि तुम जो है पुरुषों में रत्न हो और कृष्ण ने तुम्हें आदेश दिया है, तो तुम्हें कृष्ण का आदेश का पालन करना चाहिए और तुम अभी के अभी इसी वक्त तुम जो है उत्कल के लिए निकल पड़ो। बहुत ही भरे मन से अपने श्याम सुंदर को छोड़ के वो मान गए वृंदावन छोड़ने के लिए और फिर उत्कल की तरफ चल पड़े। तो उत्कल में जब उनका मिलन हुआ रसिक मुरारी से, रसिक मुरारी के साथ उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया और रसिक मुरारी के जितने भी उनके सगे संबंधी थे, सब निकटतम थे, क्योंकि जैसे वैष्णव होते हैं पर दुख दुखी, तो ऐसे ही रसिक मुरारी ने हर जीव को श्यामानंद प्रभु के चरणों में सौंप दिया और सबकी दीक्षा कराई। परंतु उनके एक बहुत ही घनिष्ठम मित्र थे, वो थे दामोदर पंडित। दामोदर पंडित जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो योग में लगे हुए थे। उन्हें योग मार्ग में बहुत ज्यादा विश्वास था और वो सोचते थे कि वही श्रेष्ठ है। तो जो रसिक मुरारी है वो बहुत उन्होंने उन्हें समझाया कि नहीं, तुम श्यामानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करो और उनसे दीक्षा ले लो, लेकिन वो माने नहीं। और उन्होंने कहा कि अगर कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का मैंने दर्शन कर दिया तो ही मैं उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। तो उन्होंने फिर ऐसा बोल के चुप हो गए। तो जो वहां पे चाकुरिया के पास एक कोई नदी है, खरबर नाम की नदी है, उसके पास में वन है जहाँ पे जो है वो अपना योग अभ्यास करने जाते थे। तो वो जब योग अभ्यास करने जाते थे तो वहां पे उन्होंने एक दिन वन में गए योग अभ्यास के लिए, तो उन्होंने देखा कि कल्प वृक्ष का बहुत ही सुंदर कल्प वृक्ष पेड़ है और उस पेड़ के नीचे रत्न जड़ित सिंहासन है और उस रत्न जड़ित सिंहासन में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर विराजमान है, पीताम्बर धारी है, मोर पंख पहने हैं और वंशी धारण किया हुआ है करके वो वहां पे उस सिंहासन में विराजमान है। और बाईं तरफ श्यामानंद प्रभु जो है जो बैठे हुए हैं। और फिर उन्होंने देखा कि श्यामानंद प्रभु जो है वो मंजरी के रूप में है और कनक मंजरी के रूप में है और जो श्याम सुंदर को तांबुल अर्पण करते हुए हैं। तो जब ये दृश्य देखा, अद्भुत दृश्य देखा, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्हें तब समझ में आ गया कि जो श्यामानंद है वो साक्षात श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसी मंजरी है। परंतु उन्हें फिर भी ऐसा लगा कि मैं तो ब्राह्मण वंश का हूँ
और जो श्यामानंद है वो गोप वंश के हैं, तो श्रेष्ठ वंश तो मेरा ही है, उनका नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे उनको श्यामानंद प्रभु को गुरु मान लूं, श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो फिर भगवान ने कृष्ण ने दिखाया कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण समझते हो, तो मैं दिखाता हूँ कि ये कौन है, ऐसा उन्होंने भगवान ने बताया। तो उन्होंने देखा कि श्यामानंद प्रभु जो है वो एक आसन में बैठे हैं और श्याम सुंदर के ध्यान में मग्न है, और उनके शरीर से ज्योति निकल रही है और शरीर तेजस्वी झलमल कर रहा है। सभी भक्त उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और तो श्यामानंद प्रभु ने उसी टाइम क्या किया, जब सब ये दृश्य देखा, श्यामानंद प्रभु ने अपना जो कपड़ा है वो उससे ना अपना यज्ञोपवीत जो जनेऊ था उसको कवर कर दिया। जैसे ही कवर किया तो एकदम अंधकार हो गया। तो फिर सब कीर्तन करने लगे, तो दामोदर पंडित जो थे वो अचंभित हो गए कि इनका जनेऊ कैसा है जो सारे अंधकार को दूर कर रहा था। तो उनका मान भंग हो गया और उनके चरणों में गिर गए और अपने अश्रु से उन्होंने उनके चरणों को धोया, और फिर उन्होंने अपने जितने भी निकटतम सगे संबंधी सब परिवारजनों को श्यामानंद प्रभु के आश्रय में जाने का अनुग्रह किया और उनसे दीक्षा प्राप्त की। श्री कृष्ण प्रिय श्यामानंद प्रभु की जय, उनके गुरु हृदय चैतन्य प्रभु की जय, उनके गुरु गौरी दास पंडित की जय। हरे कृष्ण। Mataji, you are unmuted. I can't hear you. Thank you so much, Mataji. Stop the recording. Stop recording.